उर्फ गुरमुख पूर्व हॉकी खिलाड़ी। आज दिनांक 29 अगस्त जो मेजर ध्यानचंद जी के याद के रूप में खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसी के उपलक्ष्य में हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शीलू दहिया जी की स्मृति में एक हॉकी मैच का आयोजन करवाया जा रहा है, जो कि समकालीन खिलाड़ी सोनीपत और रोहतक के बीच राजीव गांधी स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। शीलू दहिया जी जाट हाई स्कूल रोहतक में उन्होंने अपनी शिक्षा शुरू की और खेलना शुरू किया। 1985 में पहला नेशनल उन्होंने खेला और वो साई में सेलेक्ट हो गए। उसके उपरांत उन्होंने राइस स्पोर्ट्स स्कूल को ज्वाइन किया और वहाँ पे भी अपनी प्रतिभा के झंडे गाड़े। तदुपरांत उन्होंने CRZ सोनीपत में अपनी शिक्षा आगे की पूरी की और वहीं पे बड़े कीर्तिमान स्थापित किए और CRZ को बड़े मुकाम पर पहुंचाने का काम किया। उसके उपरांत उन्होंने रेलवे ज्वाइन की और रेलवे की तरफ से खेलते रहे। उनका निवास स्थान 14 सेक्टर रोहतक में है। उनके पिता रामेर दहिया जी यूनिवर्सिटी कॉलेज में DP रहे हैं, जो भी उच्च कोटि के खिलाड़ी रहे थे अपने ज़माने में। उनके बड़े भाई एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, वो भी हॉकी कोटे से ही, खेल कोटे से ही वो वहाँ पे स्थापित हैं। इस बार जो टोक्यो ओलंपिक में हॉकी का प्रदर्शन रहा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? टोक्यो ओलंपिक में जो हॉकी के लड़के और लड़कियों ने किया, वो अभूतपूर्व उनका मतलब प्रदर्शन था और पूरे ही देश में जो ध्यानचंद जी ने एक हॉकी को उस मुकाम पर पहुंचाया था, उसमें एक गिरावट आ गई थी, तो उससे फिर नई ऊंचाइयां छूने का काम करेगा और बहुत उल्लास का वातावरण है पूरे ही देश में। और खिलाड़ी इतने उत्साहित हैं और उन्हें लगता है कि अब कोई शोर सिफारिश ऐसी नहीं चलेगी और हर खिलाड़ी को उसका मुकाम ईमानदारी से मिलेगा। तो इस वजह से बड़ी खुशी है। और महिला टीम है जो, उनके प्रदर्शन में भी बहुत सुधार हुआ है और भविष्य में मैं आशा करता हूं कि हमारी हॉकी टीम इंटरनेशनल लेवल पे एक बड़े मुकाम को फिर दोबारा से हासिल करेगी। जो अब की बार सरकार ने राजीव गांधी अवार्ड का नाम चेंज करके, ये हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है कि हमारे बुज़ुर्ग खिलाड़ी ध्यानचंद जी के नाम को एक नई दिशा दी गई है और सारे खिलाड़ी उसके लिए सरकार का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस चीज़ को समझा और उनका जो दर्जा मिलना चाहिए था उनको आखिर वो मिला। आज जो ये आयोजन किया गया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी मूवमेंट इन बच्चों ने स्टार्ट किया है और मैं इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। और बच्चों, युवा बच्चों के लिए कुछ प्रेरणा के लिए कुछ संदेश? नहीं, ये भाई ओनली इंट्रोस्पेक्शन है, अपनी अंदर की गो जाके तो परफॉर्मेंस। प्लीज मेहनत ये सब काम देगी। कोचिंग तो रोल है ही, पर जितना सेल्फ कॉन्फिडेंस, लेबर टेक्निक काम करेगी, वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से आएगी। गिव अप ना करें, मेहनत करते रहिए लगातार, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।